Hello friends, I Anish welcome you all in Coding in Detail YouTube चैनल। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि HTML के अंदर एट्रीब्यूट क्या होता है। आज के इस वीडियो में हम लोग HTML के अंदर हेडिंग को समझेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ कि हेडिंग क्या होता है। What is heading? A heading is a title that describes the section of a text। तो दोस्तों, जो हेडिंग होता है वो ढेर सारे टेक्स्ट का जो समूह होता है उसको डिस्क्राइब करता है, या हम ये बोल सकते हैं कि जो हेडिंग होता है वो किसी एक पैराग्राफ को डिस्क्राइब करता है। ठीक है। आप लोगों को समझाने के लिए मैं क्या करता हूँ, गूगल पर सर्च करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। आप कुछ भी सर्च कर सकते हैं। मैं किसी भी एक लिंक के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं इसी के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। आप लोग देख सकते हैं ये एक बड़ा सा बोल्ड टेक्स्ट लिखा हुआ है। अगर मैं जूम कर दूं इसको तो ये एक बड़ा सा बोल्ड टेक्स्ट लिखा हुआ है। दोस्तों, इसी को हम हेडिंग बोलते हैं। इसके नीचे आप देख सकते हैं कुछ छोटा सा एक पैराग्राफ लिखा हुआ है। तो ये जो हेडिंग है ना, इस पूरे पैराग्राफ को क्या कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है। ऐसे ही एक और हेडिंग आप देख सकते हो, टू क्लॉजेस एंड अ कंडीशन। तो ये भी एक हेडिंग है, और ये जो हेडिंग है ना, इस पूरे पैराग्राफ को डिस्क्राइब कर रहा है। ठीक है दोस्तों, आप और नीचे आएंगे तो ये भी एक हेडिंग है, और ये वाला जो हेडिंग है ना, ये पूरे इस पैराग्राफ को डिस्क्राइब कर रहा है। फ्रेंड्स, आप लोग अपने नोट्स में जो हेडिंग लिखते हैं सेम उसके जैसा ही इसको भी समझिए। अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि HTML के अंदर हेडिंग को हम कैसे लिखते हैं। HTML headings are defined with the H1 to H6 tags। दोस्तों, HTML के अंदर जो हेडिंग है वो H1 टैग्स से लेकर के H6 टैग्स तक कुल मिला के 6 टैग्स होते हैं। इनकी मदद से हम हेडिंग्स को लिखते हैं। जो H1 होता है दोस्तों, वो सबसे इम्पॉर्टेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट हेडिंग के लिए आप H1 टैग का यूज़ करते हो। उससे कम इम्पॉर्टेंट जो हेडिंग होगा उसके लिए आप H2 का यूज़ करते हो। उससे भी कम इम्पॉर्टेंट जो हेडिंग है उसके लिए आप H3 टैग का यूज़ करते हैं। और जो सबसे कम इम्पॉर्टेंट हेडिंग होता है उसके लिए आप H6 टैग का यूज़ कर सकते हो। अब मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली करके बता देता हूँ कि इनको हम कैसे यूज़ करते हैं और इन सभी में क्या अंतर है। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक फाइल बना लेता हूँ। फाइल बनाने के लिए इस फोल्डर पे राइट क्लिक करता हूँ, न्यू फाइल पे क्लिक करता हूँ। इसका नाम मैं दे देता हूँ headings डॉट HTML, क्योंकि हम लोग हेडिंग के बारे में पढ़ रहे हैं। अब मैं बॉयलर प्लेट लगा लेता हूँ। बॉयलर प्लेट लगाने के लिए शिफ्ट और 1 प्रेस करेंगे तो एक्सक्लेमेशन का मार्क आ जाएगा। पहले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे तो हमारा बॉयलर प्लेट आ जाएगा। सिंस हम लोग हेडिंग के बारे में पढ़ रहे हैं तो मैं टाइटल के अंदर लिख देता हूँ दोस्तों हेडिंग। सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि ये जो 6 अलग अलग हेडिंग टैग्स हैं ब्राउज़र में किस तरह से डिस्प्ले होते हैं। सबसे पहले मैं H1 टैग लिख देता हूँ। इसके अंदर मैं लिख देता हूँ हेडिंग 1। आई एम हेडिंग 1। आप देख सकते हैं ब्राउज़र में
किस तरह से दिख रहा है। अब मैं H2 टैग लिख देता हूँ। इसके अंदर मैं लिख देता हूँ आई एम हेडिंग 2। आप देख सकते हैं ये ब्राउज़र में H1 टैग से छोटा दिख रहा है। ठीक है दोस्तों, अब मैं H3 टैग लिख देता हूँ। इसके अंदर मैं लिख देता हूँ आई एम हेडिंग 3। ये वाला जो टैग है दोस्तों H3 आई एम हेडिंग 3, ये ब्राउज़र के अंदर हेडिंग 1 और हेडिंग 2 इन दोनों से भी छोटा दिख रहा है। इसी तरह से मैं बाकी के हेडिंग टैग्स भी लिख लेता हूँ। आप देख सकते हैं कि H1 हेडिंग सबसे बड़ा है, H6 हेडिंग सबसे छोटा है और बाकी के हेडिंग्स की भी अपीयरेंस आप ब्राउज़र के अंदर देख सकते हैं कि ये किस तरह से डिस्प्ले हो रहे हैं। इसीलिए दोस्तों आपको अपनी ज़रूरत के हिसाब से जो हेडिंग सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो उसके लिए बड़े वाले हेडिंग टैग का यूज़ करना चाहिए और जो हेडिंग कम इम्पॉर्टेंट है उसके लिए छोटे वाले हेडिंग टैग का यूज़ करना चाहिए। दोस्तों आप देख सकते हैं कि इन सभी हेडिंग्स के पहले और बाद में ब्राउज़र खुद से बाय डिफ़ॉल्ट कुछ मार्जिन ऐड कर देता है। ठीक है दोस्तों, इन सभी हेडिंग्स के पहले और बाद में ब्राउज़र बाय डिफ़ॉल्ट कुछ मार्जिन ऐड कर देता है। दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट बात आपको पता होना चाहिए कि हेडिंग टैग का यूज़ सिर्फ हेडिंग लिखने के लिए ही करना चाहिए। नॉर्मली किसी भी टेक्स्ट को अगर आप बड़ा या बोल्ड शो करना चाहते हैं वेब पेज के ऊपर तो उसके लिए आपको हेडिंग टैग का यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये एक बैड प्रैक्टिस है दोस्तों।